विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय चीन के दौरे पर हैं। वो चीन में होने वाले एससीओ समिट में शिरकत करने के लिए चीन गए हुए हैं। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी के उपराष्ट्रपति हांग जोंग से मुलाकात की। उन्होंने भारत चीन संबंधों में लगातार समान होने की जरूरत पर जोर दिया। एस जयशंकर की यह यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह 2020 में पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर हुए सैन्य गतिरोध के बाद उनकी पहली चीन यात्रा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए चीन गए हुए हैं। उन्होंने यहाँ दिए गए बयान में कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत और चीन के बीच रिश्तों का सामना करना बेहद जरूरी है। बीजिंग पहुंचने के बाद विदेश मंत्री ने चीन के उपराष्ट्रपति हांग जोंग से मुलाकात की और इस पर खुशी जाहिर की कि उन्होंने चीन के संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता के लिए भारत को समर्थन की पुष्टि की। विदेश मंत्री ने कहा कि जब दोनों देशों के बीच मुलाकात हो रही है तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अत्यंत जटिल है। ऐसे में पड़ोसी देशों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और चीन के बीच विचारों और दृष्टिकोणों का खुला आदान प्रदान बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत चीन की एससीओ अध्यक्षता की सफलता का समर्थन करता है और मानता है कि पिछले अक्टूबर में कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर सुधार हो रहा है। चीनी उपराष्ट्रपति ने कहा, ड्रैगन एलिफेंट डांस सही रहेगा। चीनी वाइस प्रेसिडेंट हान झेंग ने इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सहयोग बनाए रखने और एक दूसरे के मुद्दों और चिंताओं का ध्यान रखने की बात की। उन्होंने जयशंकर के साथ बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2023 में कजान में हुई भेंट के बारे में बात करते हुए माना कि यह एक निर्णायक क्षण था। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते फिर से शुरू हो गए और उन्होंने एक दूसरे के लिए सहायक और साझेदार बनने का भी भरोसा दिया। इसके लिए उन्होंने ड्रैगन एलिफेंट डांस टर्म का इस्तेमाल करते हुए कहा कि यह आगे बढ़ने का सही रास्ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में सकारात्मक भूमिका। विदेश मंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली भारत में बेहद सकारात्मक रूप से सराहनीय है। ये दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को मजबूत करने की एक दिशा में बेहद जरूरी कदम था। उन्होंने द्विपक्षीय संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत पर भी बल दिया और उम्मीद जताई कि सभी मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय तरीकों से और शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा। वहीं दोनों नेताओं के बैठक को संबंधों को संवाद और संतुलन की दिशा में एक अहम कदम माना। दोनों देशों के बीच लगातार सामान्य हो रहे संबंध भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वहीं विदेश मंत्री ने चीन के उपराष्ट्रपति से मुलाकात के बाद संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एसजी नार्ले यरमेक बायोव से भी मुलाकात की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया कि इस संगठन की जरूरत, महत्व और आपसी सहयोग पर उनकी चर्चाएं हुई। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष वांग यी से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से जुड़े अन्य पहलुओं जैसे तनाव कम करने पर जोर दिया जाए। कल हम एससीओ के प्रारूप पर मिलेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ना होगा। यह एक साझा चिंता है और भारत आशा करता है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत को पूरी मजबूती से लागू किया जाएगा और कहा कि मैं चीनी पक्ष को एससीओ की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हमारी बैठक कल होगी और भारत अच्छे निर्णय एवं सफल परिणामों के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए यह आवश्यक है कि हम दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़े। अक्टूबर 2024 में कजान में हमारे नेताओं की बैठक के बाद भारत चीन संबंध सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस गति को बनाए रखें और हमें यह देखना प्रसन्नता होगी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो गई। इस विषय में हम सहयोग के लिए मैं चीनी पक्ष का आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 9 महीनों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य रूप देने की दिशा में कई काम चल रहे हैं। यह प्रगति सीमा पर तनाव को कम करने और शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के कारण संभव हो पाई। यही आपसी रणनीति, विश्वास और संबंधों के सुचारू विकास की आधारशिला है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सीमा से जुड़े अन्य पहलुओं जैसे तनाव कम करने पर ध्यान दें। भारत और चीन के बीच स्थिर यह रचनात्मक संबंध न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए भी लाभकारी हैं। वहीं विदेश मंत्री आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को खत्म करने को लेकर भी बोले। उन्होंने कहा कि हम पहले भी सहमत हुए हैं कि मतभेदों को विवाद तक नहीं पहुंचने देंगे
और प्रतिस्पर्धा को कभी संघर्ष में नहीं बदलने देंगे। कल हम एससीओ के प्रारूप में मिलेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ना है। यह एक साझा चिंता है और हम आशा करते हैं कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस सिद्धांत को पूरी मजबूती से लागू किया जाएगा। तो सवाल यह उठ रहा है कि भारत चीन में स्थिरता विश्व के लिए इतनी जरूरी क्यों है। चीन अमेरिका संबंधों को व्यापक रूप से 21वीं सदी का निर्णायक भू राजनीतिक मुद्दा माना जाता है, लेकिन चीन और भारत के बीच संबंध एशिया और वैश्विक व्यवस्था के भविष्य के लिए दीर्घकालिक रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये दोनों देश दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश और इनकी कुल आबादी वैश्विक जनसंख्या का लगभग 40% है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत वर्तमान में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। फिर भी वैश्विक शासन के भविष्य पर उनके उदय के महत्वपूर्ण प्रभाव होने के बावजूद चीन भारत संबंधों को इन दोनों देशों के बाहर ठीक से समझा नहीं जा रहा है। एक लंबे समय से चले आ रहे अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद से उपजा तनाव इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन यह सीमा विवाद एक व्यापक और गहरी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक लक्षण मात्र है। चीन और भारत दोनों ही युद्ध को सभ्यतात्मक राष्ट्र मानते और उनकी बढ़ती प्रमुखता भू अर्थशास्त्र से लेकर हरित ऊर्जा परिवर्तन जैसी वैश्विक मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण तक प्रतिस्पर्धा के नए क्षेत्रों को जन्म दे रही है। चूंकि पश्चिमी नीति निर्माता उभरते भारत को चीन के प्रतिकार के रूप में देख। अगर बात करें भारत चीन व्यापार की, तो बीते 26 सालों में भारत और चीन के बीच आयात और निर्यात दोनों की लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां चीन से होने वाला आयात सालाना करीब 19.5% दर से बढ़ता रहा है, वहीं चीन के किए जाने वाले निर्यात को सालाना करीब 16.6% की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2021 में भारत ने चीन से 95.1 अरब डॉलर का आयात किया, वहीं चीन को भारत का निर्यात 23.1 अरब डॉलर का रहा। 1995 में चीन से भारत का आयात 91.4 करोड़ डॉलर का था, जबकि चीन को निर्यात 42.4 करोड़ डॉलर का था। 2023 तक ये आयात निर्यात घट गया। मई 2023 तक जहां भारत ने चीन से 9.5 अरब डॉलर का आयात किया, वहीं निर्यात 1.58 अरब डॉलर का किया। लेकिन साल 2022 का आंकड़ा चौंकाने वाला रहा। दोनों मुल्कों के बीच इस साल व्यापार पहली बार 136 अरब डॉलर का रहा। ये वो वक्त था जब दोनों देशों के रिश्तों पर अब तक का सबसे निचला स्तर था और व्यापार का आंकड़ा 100 अरब डॉलर के पार हो गया था। वहीं भारत की चीन को लेकर जो चिंताएं हैं, उस पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वे स्ट्रेटेजिकल फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड में तर्क दिया है कि चीन से निपटना यथार्थवाद, चपलता और रणनीतिक स्पष्टता का विषय है। इस संदर्भ में भारत के लिए यह उचित होगा कि वह संतुलित रणनीति अपनाए, जहां सतर्कता और संपर्क दोनों का संतुलन हो, साथ ही वैश्विक साझेदारी का लाभ उठाना और बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा में प्रॉक्सी बने बिना अपने राष्ट्र हितों को सशक्त रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। इस अनिश्चितता भरे विश्व में चीन से निपटना केवल समस्या के अंतिम समाधान तक पहुंचने के बारे में नहीं, बल्कि ताकत, कूटनीति और दूरदर्शिता के माध्यम से उसके साथ संतुलन बनाए रखने के बारे में है, जो एक परिपक्व वैश्विक शक्ति को पहचान है। अब देखना होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह चीन दौरा कितना सफल रहता है, तो समय ही बताएगा। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।